दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मुख्य रूप से हम लोग रोज़ एक नए आर्टिकल को चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जो आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए और मुख्य रूप से हम लोग मेन टॉपिक पे अपना जो है फोकस करें। जो आज आपका टॉपिक रहने वाला साइंस एंड टेक से है, जो मुख्य रूप से जो क्वांटम आप देखेंगे, क्वांटम चिप सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला ऐसा क्वांटम चिप विकसित किया है। किसने विकसित किया होगा आपको पता ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है अभी। ठीक है, अभी इसके नाम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे काम कर सकता है ये, किस तरह से कर सकता है। तो साइंस टेक में इंपॉर्टेंट है, हालांकि प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं नहीं, सीधी सीधी बात है। यानी इस टॉपिक से प्रीलिम्स में तो प्रश्न नहीं बनेंगे। ठीक, तो कैसे क्या होगा उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि यह क्वांटम चिप है क्या, और कैसे कितने समय में जो है टाइम ड्यूरेशन है उसको कम करेगा। ठीक है, और किसने विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। तो चलिए मुख्य रूप से हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम आप देख सकते हैं, मेजराना 1। ठीक है, तो मेजराना 1 अगर आपसे पूछा सकता है हाल ही में देखा गया मेजराना 1 निम्न में से क्या है, तो क्या है? एक प्रकार का क्वांटम चिप है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्या किया गया है? विकसित किया गया है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में मेजराना 1 जारी किया है, जो टोपोलॉजिकल कोर पर निर्मित दुनिया की पहली क्वांटम चिप है। तो टोपोलॉजिकल कोर पर निर्मित पहली क्वांटम चिप है ये मेजराना 1, जो किसने विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। ठीक है, यही आप देख सकते हैं, यही है चिप। ठीक, मेजराना मेजराना 1। ठीक, यही है मेजराना 1, इसी को विकसित किया गया है, किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक, आगे अगर चलेंगे इसके बारे में अगर देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित क्वांटम कंप्यूटरिंग एक चिप है, और यह मुख्य रूप से देखा जाए तो क्वांटम कंप्यूटरिंग को अधिक व्यवहारिक, तीव्र और विश्वसनीय बनाने के लिए डिजाइन किया गया है इसको। और क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटर से अलग तरीके से सूचना का प्रसारण करते हैं। नियमित बिट्स के बजाय ये क्वांटम बिट्स या क्यूबिक का प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग कंप्यूटर, लैपटॉप सभी लोग चलाते हैं, लेकिन उस यही कहा जाता है जो डिजिटल नॉलेज है, डिजिटल साक्षरता है, इलिटरेसी है, वह बहुत ही कम लोगों के पास है। हम लोग समझते हैं ये, खासकर जो जो लोग, चूँकि लैपटॉप चलाना, मोबाइल चलाना एक तरह से आदत जैसे है वैसे है, हैबिट, मतलब हैबिट एक विकसित हो गया, चलाना जान गया बस। कहीं कोई किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाता है मोबाइल चलाने के लिए, किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में लैपटॉप चलाने, कंप्यूटर चलाने के लिए पढ़ने नहीं जाता है। सामान्यतः भारत में लिटरेसी के मामले में ही है। हम लोग ये समझते हैं कि जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है, वह भाषा जो समझता है, हम लोग जो बोलते हैं वही भाषा समझता है। नहीं, वह जो है एनालॉगी समझता है, वह यह भाषा नहीं समझता है। जैसे हम लोग, और जैसे टाइप भी कर रहे हैं कंप्यूटर में कि वी हैव एब्सेंट टुडे, ठीक है, इस तरह का कोई इंग्लिश या कोई हिंदी स्टेटमेंट हम लोग टाइप कर रहे हैं, तो हम लोग समझते हैं, हम लोग के माइंड में चलता है कि जो ये कंप्यूटर भी है, ये हमारे डेटा को पढ़ ले रहा है। सेम से वही डेटा पढ़ रहा है, वही से डेटा का मतलब वही कि मतलब इंग्लिश में हम लिख रहे हैं तो इंग्लिश में पढ़ रहा है, या हिंदी में पढ़ रहा है। लैंग्वेज हम लोग समझते हैं, लेकिन जो इसका लैंग्वेज होता है मुख्य रूप से कंप्यूटर का, वह एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम होता क्या है? तो वह संख्या पे होता है। ठीक है, बाइनरी नंबर आप पढ़े होंगे, ठीक, उस पे होता है, इंटर में पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, 0 1, इस यानी मुख्यतः यही नंबर से पूरा बाइनरी नंबर बना होता है, इसी नंबर से पूरा सिस्टम उसका चलता है। तो हम लोग समझते हैं कि हिंदी इंग्लिश है, उसके लिए उसके अंदर जो इनपुट डाला जाता है, ठीक है, तो उस एनालॉगी में जब इनपुट डाला जाता है तो या तो 0 डाला जाता है या तो 1 डाला जाता है, तो उस भाषा को ही समझता है वो, यानी वह 0 1 ही समझता है। और हम लोग अपने माध्यम से जो चीज़ करते हैं, जैसे टाइप करते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि ये जो टाइप हम कर रहे हैं वो समझ रहे हैं। नहीं, वह उसमें उस तरह का 0 1 एनालॉगी करके एनालॉगी सेटअप किया गया है, तो उस तरह से हम टाइप करते हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे उसके स्क्रीन पे उसको केवल यही सूचना मिलती है कि यहाँ 0 यहाँ 1, तो उसको वही पता है कि 0 मतलब ये करना है, 1 मतलब ये करना है। तो वह एनालॉगी की भाषा जो है वही समझता है। ठीक, कौन? कंप्यूटर, ये याद रखिएगा। तो मेजराना 1 जो है, इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। तो ये टोपो कंडक्टर या टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर नामक एक नए पदार्थ का उपयोग इसमें किया गया है, जो विशेष प्रकार से क्यूबिक का निर्माण करने में मदद करता है। ठीक है, और अधिक स्थिर होता है, जिसमें सूचना खोने की संभावनाएं बहुत ही कम होती है, फॉरगेटिंग होने की। और मेजराना 1 जो है, मुख्य रूप से देखा जाए, मेजराना फर्मियान नामक एक उप परमाणविक कण पर आधारित होता है, जिसके अस्तित्व का सिद्धांत वैज्ञानिकों ने एट्टोर मेजराना ने 1937 में दिया था। उसी पे आधारित ये मेजराना फर्मियान नामक एक उप परमाणविक कण है, इसी पे नाम इसका रखा गया है, मेजराना फर्स्ट। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में क्या किया हुआ
हुआ है, विकसित किया हुआ है इसको। ठीक, अब ये जो इससे पहले अगर देखा जाए मेजराना 1 जो चिप इन जो है वह इंडियम आर्सेनाइड और एल्युमिनियम से बनी सामग्री से बनी हुई है। यानी चिप बना कैसे है, कौन सा जो इसमें मेटल है इस प्रयोग किया गया है, उस मेटल का नाम क्या है, तो एक है इंडियम आर्सेनाइड और दूसरा है एल्युमिनियम। ठीक ना, तो एल्युमिनियम और इंडियम आर्सेनाइड इन दोनों के प्रयोग से बना हुआ है और दुनिया का पहला टोपो कंडक्टर ये मुख्य रूप से इसको कहा जा रहा है। अंततः अगर देखा जाए तो क्वांटम कंप्यूटरों को लाखों क्यूबिक तक स्केल करने में या इससे मदद मिलेगी और बेहतर दवाओं को डिजाइन करने, प्रदूषण को कम करने और स्वयं को मरम्मत करने वाली सामग्री बनाने जैसे वास्तविक दुनिया की भी समस्याओं को ये हल करने में आने वाले समय में मदद करने वाला है। ठीक है, इसलिए इस दृष्टि से मेजराना फर्स्ट जो है याद रखिएगा किसने विकसित किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है और ये एक प्रकार का क्या है, क्वांटम चिप है। ठीक है, तो इस चीज़ को बस याद रखेंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।